एक औरत ने अपनी आंखों से देखा कि एक लाश सीधी ऊपर से गिर रही है। ये देखकर वो एकदम सन्न रह गई, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही वो मरने वाली औरत दालिया एक शो में बैठकर ये बता रही थी कि कैसे वो पश्चिमी इलाके के चाकूबाज से बच निकली थी, लेकिन अब वो खुद ही मर गई। किसी ने उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। एवा को ये सब कुछ बहुत ही अजीब लगा। उससे शक हुआ कि ये सब मठ ने किया है ताकि दालिया को हमेशा के लिए चुप करवा सके। इसलिए एवा फौरन अपने कमरे में गई, बैग उठाया और जाने की तैयारी करने लगी। अब जब मठ अपनी बात से मुकर गया और फिर से खून कर दिया तो एवा को डर था कि अगला नंबर कहीं उसका ही ना हो जाए। तभी उसका पति नेथन बोला, थोड़ा धीरज रखो, सोच समझ के कदम उठाओ। इतने में मठ खुद होटल आ गया। वो बोला, मैंने उसे नहीं मारा, बस थोड़ी देर बात की और चला गया। शायद उसने खुद ही कूद के जान दे दी। मठ ने ये भी कहा कि छत पर कैमरा था, सब रिकॉर्ड हुआ है। उसने कहा, अगर हम अभी यहाँ से भागेंगे तो लोग और शक करेंगे। वैसे भी हम तीनों अब एक ही नाव में, कोई भाग नहीं सकता। अगली सुबह एवा और नेथन ने देखा कि उनके पॉडकास्ट के डाउनलोड अब भी 113 पर अटके हैं। वो सोच ही रहे थे कि अब आगे क्या करें। तभी एवा की सहेली रूबी का फोन आया। रूबी ने कहा, आज सुबह 9 बजे पश्चिमी चाकूबाज लाइव स्टूडियो में आकर खुद बताएगा कि दालिया को कैसे मारा। ये सुनते ही एवा और नेथन तुरंत स्टूडियो पहुंच गए। वहाँ पहले से ही भारी भीड़ लगी हुई थी। स्टूडियो के अंदर आवाज गूंज रही थी, हमारा नया रियल क्राइम शो, सच्ची घटना पर आधारित। मैं हूँ तुम्हारा होस्ट पश्चिम का संहारक। कल रात मैंने दालिया स्टोन को मारा। ये मर्डर नहीं था, ये एक एहसास था। इतना सुनकर रूबी ने एवा से पूछा, क्या तुमने कभी इस चाकूबाज वाले पॉडकास्ट को सुना है? एवा ने फौरन मना कर दिया, डरते हुए कि कहीं उसे शक न हो जाए। इसके बाद एवा ने मठ को मैसेज भेजा, फौरन मिलो मुझसे। वो स्टूडियो से निकल रही थी, तभी एक आदमी से टकरा गई और उसका डिस्पोजेबल फोन नीचे गिर गया। रूबी ने देख लिया और एवा को आवाज दी, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। बाहर पहुंचकर एवा ने मठ से पूछा, तूने झूठ क्यों बोला? हमने तय किया था कि अब कोई खून नहीं होगा। फिर तूने ऐसा क्यों किया? मठ बोला, मैंने नहीं मारा, लेकिन अगर लोग ऐसा सोच रहे हैं तो पॉडकास्ट के लिए ये अच्छा ही है। देख लो कितना वायरल हो रहा है। उन्हें क्या पता था कि ये सारी बातें रूबी छुपकर सुन रही थी। कुछ ही दिन बाद रूबी ने एक पार्टी रखी और सबको बुलाया, एवा, नेथन और यहाँ तक कि मठ को भी। एवा को हैरानी हुई कि रूबी मठ को क्यों बुला रही है। पार्टी में एवा और नेथन बहुत खुश थे। उनके पॉडकास्ट को 1,50,00,000 डाउनलोड मिल चुके थे और अब तो भविष्य सुनहरा दिख रहा था। लेकिन तभी मठ बोला, अब कुछ नया करना पड़ेगा वरना लोग बोर हो जाएंगे। मतलब साफ था, अब फिर से असली खून करने का इरादा है। एवा और नेथन घबरा गए और उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये बात भी रूबी ने सुन ली। जब मठ अकेला था, रूबी ने एवा का गिरा हुआ फोन उठाया और कॉल मिलाया। मठ ने फोन उठा लिया। अब सच्चाई सामने आ गई, मठ ही असली पश्चिमी चाकूबाज है। रूबी ने एवा को अपने कमरे में बुलाया और पूछा, ये सब क्या है? एवा डर गई पर मानने को तैयार नहीं हुई। तब रूबी ने फोन से मठ को भेजे गए सारे मैसेज पढ़कर सुनाए। रूबी ने पूछा, तुझे इस आदमी ने धमकाया है क्या? बोल, मैं पुलिस बुला दूं। एवा ने रोते हुए कहा, हमारा सब कुछ डूब गया था, घर बिकने वाला था। तभी हमने मठ के साथ मिलकर एक फर्जी पॉडकास्ट शुरू किया। मठ ने सिर्फ रोल प्ले किया, वो असली हत्यारा नहीं है। रूबी को जब शक हुआ तो एवा बोली, अगर सब कुछ असली लग रहा है तो इसका मतलब हम लोग अपने काम में कामयाब हुए। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज किसी को मत बताना वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। रूबी ने आखिरकार उस पर भरोसा कर लिया। लेकिन जब एवा और नेथन आपस में बात कर ही रहे थे, तभी उनके दोनों के फोन एक साथ बज उठे। एक मशहूर शख्सियत ने उनके पॉडकास्ट का विरोध करते हुए लिखा, द बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी। अगर ये सच है तो घिन आती है, अगर झूठ है तो और भी शर्मनाक है। अमेरिका इससे बेहतर है, नॉट कैंसल बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी। और फिर एक एक कर सब सेलेब्स भी ट्वीट करने लगे। ओह शिट, मलिया ओबामा ने इसे रीट्वीट कर दिया। हे भगवान, टॉम हैंक्स ने भी कर दिया, काइली जेनर ने भी, और अब तो डेम जूडी डेंच ने भी कर दिया।